नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एकेडमी ऑफ टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिस प्रकार से BHU एंट्रेंस का रिज़ल्ट जारी किया जा चुका है और बहुत सारे कोर्सेस का कॉल लेटर भी धीरे धीरे कैंडिडेट्स को भेजा जा रहा है। कुछ कोर्स का कल से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं कि वो किस प्रकार के मोड को चूज करें। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की काउंसलिंग का मोड यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड कराया है। जो लोग दूरस्थ इलाके से हैं, यहाँ आ नहीं सकते हैं, वो लोग ऑनलाइन मोड को चूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है, स्टेप्स उन्हें नहीं पता है कि उन्हें कैसे ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। उन्हें ये भी डर है कि कहीं की वेबसाइट ठप हो गई या नेट नहीं काम किया तो वे क्या करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग उन सभी पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे कि आपको कॉल लेटर कैसे डाउनलोड करना है, उसमें प्रेफरेंस एंट्री कैसे भरना है, स्टेप्स क्या क्या हैं, इसमें क्या क्या किन स्टेप्स को फॉलो करना है, और अगर आप ऑनलाइन काउंसलिंग चूज करते हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या क्या फैसिलिटी BHU प्रोवाइड कराएगा अगर आपको इसमें परेशानी होती है। तो जो भी इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, अच्छे अपडेट्स प्रोवाइड कराते हैं जो आपके एडमिशन के लिए और एडमिशन के बाद आपके कोर्स कंटेंट को भी प्रोवाइड कराने का काम इस चैनल करेगा। तो आप इस चैनल पर अगर अभी तक नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या है प्रोसीजर। गूगल पर जाएं दोस्तों, गूगल पर सर्च करें bhuonline.in। जब आप इसे सर्च करेंगे तो आपका वेबसाइट खुलेगा। वेबसाइट में स्क्रॉल डाउन करें, स्क्रॉल डाउन करके आप यहाँ पर काउंसलिंग पोर्टल 2020 देख सकते हैं। यहाँ पर आप काउंसलिंग पोर्टल और काउंसलिंग स्टेप्स दोनों देख सकते हैं। काउंसलिंग स्टेप्स अगर आपको काउंसलिंग पोर्टल पर जाना है, अपना पोर्टल खोलना है, तो आप काउंसलिंग पोर्टल पर क्लिक करें। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट काउंसलिंग सेक्शन, इसमें जाएं। अगर आप UG स्टूडेंट हैं तो UG स्टूडेंट लॉगिन करेंगे, अगर आप PG स्टूडेंट हैं तो आप PG स्टूडेंट लॉगिन करेंगे। तो मैं PG स्टूडेंट लॉगिन कर रहा हूँ। हमारे पास एक ID है जो, अब इसमें आप अपना एप्लीकेंट लॉगिन पे जाएं। रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, आप एग्जिस्टिंग यूज़र हैं, साइन इन जाएं। जब आप यहां पर अपना डिटेल भर देते हैं और फिर इसके बाद आप इस यहाँ पर साइन इन करिए। जब साइन इन करते हैं तो आपके सामने इस तरह से डैशबोर्ड आपका ओपन हो जाता है। इसमें देखिए दोस्तों, रूल्स एंड प्रोसीजर, शेड्यूल, कॉल लेटर, प्रेफरेंस एंट्री, कोर्स एलोकेशन एंड फाइनली हॉस्टल एलोकेशन, ये सभी टैब हैं। अब आप रूल एंड प्रोसीजर पर अगर क्लिक करते हैं तो अगर आप रूल जानना चाहते हैं, पूरे प्रोसेस को जानना चाहते हैं और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, या आप इस पर क्लिक करके रूल्स एंड प्रोसीजर पर क्लिक करके आप इसे देख सकते हैं। इससे संबंधित, क्योंकि ये बहुत बड़ा PDF है और इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, हो सकता है आपके लिए टफ हो, तो इसके लिए वीडियो हमने बना दिया है, चैनल पर अपलोडेड है। आप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कॉल लेटर हमें कैसे डाउनलोड करना है। कॉल लेटर पर जाएं। कॉल लेटर पर यहाँ पर देखिए कोर्स सिलेक्शन है। अगर आपने एक ही कोर्स के लिए अप्लाई किया है तो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर आपने कई कोर्स के लिए अप्लाई किया है तो कोर्स को सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद गो पर जाइए। आप इस पर प्रोसीड करेंगे जब, तो आपके सामने ये कॉल लेटर पेज देखिए खुल गया है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका कॉल लेटर यहाँ पर जारी किया जा चुका है। ये कॉल लेटर इंग्लिश में है। आप अगर इसे चाहें तो हिंदी वर्जन के लिए आप इसे क्लिक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों के सामने कॉल लेटर हिंदी में भी आ चुका है, पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो दोस्तों, अब देखते हैं प्रेफरेंस एंट्री हम लोगों को कैसे भरना है। जब आप प्रेफरेंस एंट्री वाले टैब पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शंस आते हैं कि आप ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन चूज करना चाहते हैं, उसे चूज करेंगे आप, और इसके बाद आप क्वालिफाइंग जो एग्ज़ाम है उसका मार्क्स अपलोड करेंगे। उसके बाद उस पर प्रोसीड करेंगे तो फिर आपके सामने ऐसा पेज आएगा जिसमें रहेगा सिलेक्ट कोर्स फॉर प्रेफरेंस एंट्री। अगर आपका एक ही कोर्स है तो आपको सिलेक्ट करना नहीं, ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इस पर आप प्रोसीड करिए। जब आप प्रोसीड करेंगे
तो आप लोगों के सामने इस प्रकार से, अगर आपने ऑनलाइन चुना है तब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड क्लियर होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। तो इसमें मैंडेटरी मीन्स कंपलसरी है इस चीज़ को अपलोड करना। तो ये सारी चीज़ों को आप लोगों को अपलोड करना होगा। जैसे कि आप यहाँ पर जाएं, चूज फाइल पर क्लिक करें, फाइल को चूज करें, उसके बाद उसे अपलोड फाइल पर क्लिक कर दें, तो वो चीज़ धीरे धीरे अपलोड हो जाएगी। इसके बाद इंटरमीडिएट मार्कशीट आप लोगों को अपलोड करना कंपलसरी है। और अगर आप जो है यूजी के लिए आए हैं तो आपको ग्रेजुएशन का नहीं डालना है। अगर आप पीजी के लिए हैं तो आपके सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड होगा, जिसमें ग्रेजुएशन, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6, पूरे सेमेस्टर 6 तक का आप लोगों को यहाँ पर डॉक्यूमेंट, आपको ग्रेड कार्ड या मार्कशीट अपलोड करना होगा। जिन लोगों का ईयरली एग्ज़ाम होता है उन लोगों को सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों में फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 में सेकेंड ईयर की मार्कशीट अपलोड करना होगा। सेमेस्टर 5 और 6 के लिए अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है तो आप उसे ब्लैंक कर सकते हैं, उसके लिए आप लोगों को अंडरटेकिंग देना होगा। फिलहाल देखते हैं इसके बाद है ऑल सेमेस्टर अदर मार्कशीट। अगर आप पीजी में तभी पीजी में के लिए आप एडमिशन लेने आए हैं तभी आपको ऐसा ये डैशबोर्ड मिलेगा। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, जैसे कि आपको 2 ईयर का रिजल्ट है आपके पास, तो आप दोनों ईयर का आप फ़ोटो क्लिक करेंगे या स्कैन कर लेंगे, उसका PDF बना लेंगे और फिर उसे अपलोड कर देंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको PDF अपलोड करना है, ना कि JPG इमेज। अपलोड करते समय ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है कि 2 MB से बड़ी साइज़ नहीं होनी चाहिए पिक्चर की, और वो JPG होनी चाहिए। ओके, अगर आप BHU के स्टूडेंट पहले रह चुके हैं, मीन्स इस साल या ग्रेजुएशन में, तो आपको यहाँ पर एक ये कॉलम भी मिलेगा जिसमें रहेगा BHU और कॉलेज स्टूडेंट सर्टिफिकेट। अगर नहीं है तो आपको ये नहीं दिखेगा। इसमें आप ये डाल सकते हैं, आप ग्रेजुएशन की कोई भी एक मार्कशीट डाल सकते हैं जो ये दिखाए कि आप लोगों ने यहाँ से किया है और इस साल किया है, मतलब आपका लेटेस्ट ईयर उसमें दिखाना चाहिए। और यदि आपके पास बोनाफाइड सर्टिफिकेट है अथवा आपके पास छात्र पासबुक है, उसका भी फ़ोटो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको सर्टिफिकेट डालना होगा। इस कैंडिडेट का EWS कैटेगरी है तो इसमें EWS के लिए है। अगर आप OBC हैं, SC या ST हैं तो आपके पास वैसा आपको प्रोफार्मा मिलेगा, उसमें आपको अपलोड करना होगा। उसके नीचे अगर आप PH कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो उसमें आपको एक और कॉलम मिलेगा, उसे अपलोड करना है। एनेक्सर 10 जो है ये आपके लिए है। यहाँ पर से आप इसे डाउनलोड एनेक्सर 10 पर क्लिक करें और उसे डाउनलोड करें, उसका प्रिंट लें, प्रिंट करने के बाद उसे फिलअप करें, फिलअप करने के बाद उसे यहाँ पर अपलोड कर दें। उसमें अंडरटेकिंग ये है कि आप ऑनलाइन काउंसलिंग को चूज कर रहे हैं और आपने जो भी डॉक्यूमेंट दिया है वो सही है, एक तरह से वो एफिडेविट का काम करेगा। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, हिंट आपको दिया हुआ है, स्टूडेंट विद एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम विल अपलोड एनुअल मार्कशीट 2 टाइम्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था। आप ऑप्शनल में आपके पास अगर TC है तो अच्छी बात है। कैरेक्टर, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग डिक्लेरेशन, रेजिडेंस कम डोजियर फॉर्म, इसके बाद आपके पास अंडरटेकिंग का ऑप्शन है। तो डाउनलोड अंडरटेकिंग पर आप क्लिक करें, इसे प्रिंट करें, इसे फिलअप करके फिर अपलोड करें। जिस चीज़ के लिए आप लोगों को अंडरटेकिंग देनी है उस कॉलम को आप चूज कर लें। तो ये होगा आपके सामने ऑप्शन। यहाँ पर आप इसके बाद आप लोगों को प्रोसीड कर देना है। जब आप प्रोसीड करेंगे, आप लोगों ने सारी चीज़ें अगर अपलोड कर दी हैं आप उससे प्रोसीड करिए। प्रोसीड करेंगे तो आपके सामने आएगा प्रेफरेंस एंट्री फॉर, सिलेक्ट प्रेफरेंस एंट्री फॉर। ये आप पीजी में हैं अगर आप तो ऐसा कॉलम मिलेगा जिसमें आप ऑल टाइप्स ऑफ सीट्स चूज करेंगे, उसके बाद आप गो कर देंगे। अगर आप यूजी में हैं तो वहाँ पर भी ऑल टाइप्स ऑफ सीट के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो वो आपको ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद आपको कॉम्बिनेशन का पूरा लिस्ट मिलेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप चूज करने की कोशिश करिए ताकि कोई ना कोई कॉम्बिनेशन आपको मिल जाए जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे। इसके बाद आप इसे प्रोसीड कर दीजिए, गो पर क्लिक करिए। आपके सामने प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भरा जा चुका है। अब आप इसे देख सकते हैं, प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म आपके सामने प्रस्तुत है। इसमें आपका पूरा डिटेल है। डिटेल के बाद आप लोगों के सामने ये है प्रेफरेंस ऑफ कोर्सेज, टीचिंग लोकेशन, तो जिस कोर्स के लिए हैं। और यहाँ पर FMC अगर लिखा है तो फैकल्टी मेन कैंपस होगा, मतलब मेन कैंपस के लिए आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है। और सेकंड प्रेफरेंस के लिए यहाँ पर DAV लिखा है, इसका मतलब ये DAV PG कॉलेज है जो अफिलिएटेड कॉलेज है। उसमें आपको और आप सारे ऑप्शन मिल सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपका कोर्स।
आपका कोर्स जो होगा उसमें जो जो ऑप्शन होंगे वो आपको मिलेंगे और उसमें आप प्रेफरेंस भरेंगे। फर्स्ट प्रेफरेंस आप एफएमसी को देंगे, सेकंड आप डीएवी को दें या एमएमवी को दें, वो आप पर डिपेंड करता है। आपने जो जो सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं उसकी लिस्ट आपके सामने यहाँ पर है, देख सकते हैं। हाई स्कूल का, इंटरमीडिएट मार्कशीट, ग्रेजुएशन का, अगर आप ग्रेजुएशन में नहीं है तो इंटरमीडिएट की मार्कशीट आप अपलोड करेंगे, नहीं है तो उसके लिए अंडरटेकिंग डालेंगे। तो ये जो जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर जो आप लोगों को यहाँ पर जो इस तरह से दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करके चेक करेंगे कि आपने जो मार्कशीट अपलोड किया है या कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो अपलोड हुआ है या नहीं। अगर वो ओपन हो रहा है तो सही है। लाइए चेक करते हैं, एक देख लेते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पर क्लिक किया तो देख सकते हैं ये आपके सामने पूरा ये जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है ये आपके सामने खुल गया। अगर ये नहीं खुलता है इट मीन्स आपका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप फ़ोटो खींचने पर ना पड़ें, आप साइबर में जाएं, वहाँ पर आप उन सभी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करवाएं और उसे 2 MB से लेस साइज रिसाइज करवाएं, उसके बाद अपलोड करें, आपका आसानी से अपलोड हो जाएगा। सभी प्रकार की असावधानी से असुविधा से बचने के लिए आप साइबर चले जाएं, वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मोबाइल से आप अपलोड करेंगे तो कभी DPI का प्रॉब्लम होगा, कभी MB का प्रॉब्लम होगा, ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी। इसके बाद ये आपके सामने है, इस तरह से आप यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इन सभी ब्लॉक्स पर बारी बारी से चेक करके क्लिक करते हैं, ओपन होता है तो अच्छी बात है। इसके बाद आप इसे क्या करेंगे, यदि सही है पूरा तो आप इसे प्रिंट मार देंगे। प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रिंट आ जाएगा, उस प्रिंट को आप रख लें एज अ प्रूफ कि आप लोगों ने ये किया है। आप वेट करिए, आप शाम के 6 बजे तक का, शाम के 6 से 8 के बीच रिजल्ट अपलोड होता है। बीच में आप पोर्टल चेक करिए कोर्स एलोकेशन में। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका गलत है तो आप रिसेट पर क्लिक करेंगे और फिर से पूरा डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर हम बैक करते हैं, देखते हैं कोर्स एलोकेशन, क्या इन्होंने काउंसलिंग करवा लिया है तो क्या इनका कोर्स एलोकेट हुआ है कि नहीं, इसे हम लोग देखेंगे। ये आपके सामने है टैब कोर्स एलोकेशन, इस पर आप क्लिक करें। अगर आपको कोर्स अलॉट कर दिया गया है तो आपको फीस जमा करनी है अगले शाम 6 बजे तक। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीरियल नंबर, रोल नंबर, कोर्स, कोटा, लोकेशन, रेगुलर फ़ी, ये सब आपके सामने है। तो यहाँ पर पेमेंट डेडलाइन आपके सामने होगा, जैसे कि आज 10 है, अगर आपको आज इनका एडमिशन हो जाता है तो कल का डेडलाइन मिलेगा, कल शाम 6 बजे तक। इसके बीच आप अपनी फ़ीस सबमिट कर दें। अगर आपको वेटिंग लिस्ट दिखा रहा है तब तक आप वेट करें, जब आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आए, लगभग 4-4, 6-6 घंटे में आप इसे देखते रहें, और जब भी आपको ऑप्शन आता है तो विद इन डेडलाइन के पहले आप इसकी फ़ीस सबमिट कर दें। अगर आप फीस सबमिट नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। फीस सबमिट करने के बाद यहाँ पर लॉक सीट का ऑप्शन आता है, सबसे कॉर्नर में है दोस्तों, इसमें दिख नहीं रहा है। यहाँ पर से आप लॉक सीट कर सकते हैं अगर आपको मनपसंद सीट मिल गई है। लॉक आप सीट करें या ना करें इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर आप इसे नहीं करेंगे तो आपका अपग्रेड ही होना है, डाउनग्रेड नहीं होना है। तो इस प्रकार से आपके सामने ये पूरा प्रोसेस है। हॉस्टल एलोकेशन के लिए आप इस पर क्लिक करें। अगर आपको हॉस्टल अलर्ट होता है तो आपके सामने पेमेंट का लिंक आएगा, उस पर आप क्लिक करके आप पेमेंट जो है कर सकते हैं। ये अभी श्योर नहीं हुआ है कि आपको हॉस्टल कब मिलेगा। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस आप लोगों को हॉस्टल अलॉट किया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से एक प्रोसेस है, इससे में आपको लोगों को घबराना नहीं है। अगर आप ऑनलाइन चूज करते हैं तो प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भरते समय ऑनलाइन चूज करिए, उसमें अपना क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के मार्क्स परसेंट डालिए। अगर आप 3rd ईयर में हैं, 3rd ईयर की आपको मार्कशीट नहीं मिल पाई है तो आप 1st ईयर और 2nd ईयर का एवरेज लेकर के यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को पूरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको प्रोसीड कर देना है, प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भरना है। प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट अपने पास रख लेना है। प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म को फाइनली सबमिट करने से पहले आप लोगों को ध्यान दे देना है कि जैसा कि मैंने बताया है उन सभी चीज़ों पर बारी बारी से आप क्लिक कर लें। अगर वो सारे पेज खुल रहे हैं, आपका दिया गया डॉक्यूमेंट खुल रहा है, इट मीन्स ये सही है। तो आप वेट करिए 6 से 8 बजे तक का टाइम, सेम डेट जिस दिन आपका काउंसलिंग हुई है, 6 से 8 के बीच आपको रिजल्ट मिल जाएगा। रिजल्ट मिलने के बाद अपनी फ़ीस सबमिट कर दीजिए, निश्चिंत हो जाइए। तो इस प्रकार से ऑनलाइन का पूरा प्रोसेस है दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा।
देखिए दोस्तों, सबसे पहले वहाँ आपको प्रेजेंट होना है। प्रेजेंट होने के बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों रखना है अपने साथ में। और जब आपको यहाँ पर कई सारे फॉर्म मिलेंगे, जिनमें से एक अंडरटेकिंग होगा। अंडरटेकिंग एक तो पेरेंट्स द्वारा एंटी रैगिंग का, एक आपका खुद का एंटी रैगिंग का, एक डोजियर होगा और एक होगा आपका ये अंडरटेकिंग कि आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं और आप दिए गए टाइम में वो प्रोवाइड करवा देंगे। तो इस प्रकार से 4 फॉर्म आपको भरना है और इसके साथ ही आपको कॉल लेटर अपने साथ प्रिंट करा के ले जाना है। इन सभी को आप एक पिन करके जमा करेंगे। जमा करने के बाद आपको एक रूम में बुलाया जाएगा, जहाँ पर एक कमेटी होगी। वो आपके डॉक्यूमेंट का पूरा वेरिफिकेशन करेगी कि आपने जो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों सेम है कि नहीं, आप एलिजिबल हैं या नहीं। इसके बाद अगर आप एलिजिबल हैं तो आपकी फ़ाइल बढ़ा दी जाएगी कंप्यूटर रूम की तरफ। कंप्यूटर रूम पर पहुंचने के लिए आपको वेट करना होगा लगभग 2 से 3 घंटे। इस बीच आप वेट करने के दौरान आप एक भारी भीड़ का सामना करेंगे। जब आपका नाम बुलाया जाएगा तो आप लोगों को कंप्यूटर रूम में एंटर करना है। कंप्यूटर रूम में आप लोगों को ध्यानपूर्वक आपसे फिर से प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भराया जाएगा, जो कि आपके सामने भरवाया जाएगा। प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भरते समय आप लोगों को ध्यान देना है, अगर आप यूजी कोर्स में हैं तो आप लोगों को वहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स आपसे पूछा जाएगा और पीजी कोर्स के लिए भी सेम प्रक्रिया होगी। प्रेफरेंस एंट्री पेज में आप लोगों को हॉस्टल पूछा जाएगा कि आपको हॉस्टल चाहिए कि नहीं और इसकी पेड सीट चाहिए कि नहीं। प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भरते समय आप लोगों को ध्यान देना है कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन जिस प्रकार से अवेलेबल होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट कम्बिनेशन अपने से चूज करवा लेंगे। इसी प्रकार से आप पीजी कोर्स में अगर हैं तो ऐसा करेंगे। इसके बाद आप लोगों को एक कन्फर्मेशन पेज मिलेगा, जिसमें आपका पूरा डिटेल होगा और प्रेफरेंस आर्डर होगा। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपने जो भी अपलोड किया है वो पूरा आप लोगों को होगा। उसके बाद आप ही के सामने वहाँ पर प्रिंट कराया जाएगा, उस पर आपसे साइन करवाया जाएगा। साइन करवाने के बाद उसे रख लिया जाएगा और आपको भेज दिया जाएगा घर। आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि आप शाम को सेम डे 6 बजे से 8 बजे के बीच आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। अगर आपका रिजल्ट जारी हो जाता है तो सेम प्रक्रिया है, आप जाइए वहाँ अपना पोर्टल चेक करिए। पोर्टल पर चेक करने पर आप लोगों को लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करके आप अपनी फीस जमा कर दीजिए विद इन टाइम। तो इस प्रकार से ऑफलाइन का ये प्रोसेस है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।